मैं आज आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने आई हूं। हम जब भी बात करते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की, हम जब भी बात करते हैं इच्छा पूर्ति की, हम जब भी बात करते हैं कि हम जो भी चाहें, हम जो भी बोले वो सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए। प्रकृति हमें पूरे दिन भर में एक समय ऐसा देती है, कहते हैं ना कि हमारी वाणी पर एक बार सरस्वती विराजमान होती हैं। दिन भर में बोली गई एक बात सही हो जाती है। इसलिए बच्चों को कहा जाता है मुंह से कोई गलत बात मत कहिए, किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी के लिए कोई बददुआ मत करिए, ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे वो चीज सिद्ध होकर आप ही को लग जाए। बड़े बुजुर्ग बहुत डांटते थे जब उनके सामने ऐसा बोलते थे, अरे मर गए यार, अरे यार कबाड़ा हो गया, अरे ये क्या कर दिया। इस तरह के जब रिएक्शंस या इस तरह की जब बातें हमारे मुंह से निकलती थी तो बड़े बुजुर्ग हमें बहुत डांटते थे भाई। हमें तो इतना ज्यादा मार पड़ जाती थी कि बोलते थे ऐसा क्यों बोला, अगर सरस्वती अभी बैठी होंगी जबान पे तो क्या होगा पता है, तुम्हारी बोली बात सिद्ध हो जाएगी। और उसी समय हमें मिर्च खिलाई जाती थी कि तुम्हारी बात पूरी ना हो उसके लिए तुरंत मिर्च खा लो। आपने किया है कभी ऐसा? नहीं? तो चलो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताऊंगी कि प्रकृति में ऐसा कौन सा समय होता है जिस पर बोला गया ये मंत्र आपको जीवन भर का सुख और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ति करा देता है। हम जब बात करते हैं किसी एक ऐसे टाइम की जो हमारी विशेष को पूरा करने का टाइम होता है, जो यूनिवर्स से हमारे कनेक्शन का टाइम होता है, जो होता है हमारी मन की बातों को ईश्वर तक पहुंचाने का समय, तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे, अनकहे ऐसे राजों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। पूरे दिन भर में एक ऐसा समय आता है जब यूनिवर्स खुल जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का रास्ता द्वार आपके लिए ओपन हो जाता है। उस समय अगर अचानक से आपकी नजरें चली जाएं आपकी घड़ी पर, टिक 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 पर, तो आपको एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त मिलता है जिसमें आप जो बोलो वो सिद्ध हो ही जाता है। उस समय मांगी गई हर मुराद सीधा आपको आपकी असीम शक्तियों से जोड़ देती है, आपके एंजल्स से जोड़ देती है, आपके परमात्मा से जोड़ देती है, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर देती है। आपकी उस समय मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है। एक बहुत अच्छा गाना था ना, वो भेजी थी दुआ, है ना? तो उस समय भेजोगे ना दुआ तो वो जरूर जाएगी वहां और जाकर पूरी हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र बताने वाली हूं जो इस समय पर बोलोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि आपकी मांगी हुई दुआ आपके लिए बहुत जबरदस्त मैजिकली काम कर जाएगी। चलिए, तो पहले बताऊं कि वो समय कौन सा होता है और फिर बताऊं कि वो मंत्र कौन सा होता है। लेकिन इससे पहले ये तो बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। ये समय होता है 11:11 का समय। 11:11 यानी कि रात को 11:11 जब होते हैं, सुई घड़ी की जब 11:11 बजाती है, उस वक्त प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि का समय होता है, आपकी हर विशेष के फुलफिलमेंट होने का वक्त होता है। इस वक्त पर अगर आप अपनी कोई भी एक इच्छा, अपनी कोई भी एक मनोकामना एक पेपर पर लिख देते हैं और उसके बाद आप 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपकी ये दुआ 100% कबूल हो जाती है। करके देखिएगा, बहुत सटीक फॉर्मूला है। ये मंत्र है ओम अंतिराक्षाय नमः। हाँ, ओम अंतिराक्षाय नमः। इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं, आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। आप ये काम पानी के ग्लास के साथ भी कर सकते हैं। 11 बार आप 11:11 पे इस मंत्र का जाप करें और एक ग्लास पानी अपने सामने रख लें।
और उसके बाद आप उस पानी को गट 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 पी जाए। ये चीजें करने से आपकी हर मनोकामना सिद्ध होती है, ईश्वर तक आपकी हर वाणी पहुंच जाती है और आपके जीवन की सारी चीजें सिद्ध होने लगती हैं। 11-11 का अपना एक बहुत विशेष महत्व होता है और उस समय इस मंत्र का जाप आपकी सर्व मनोकामना सिद्धियों को पूर्ण कर देता है। मैं यही अभिलाषा करूंगी कि जब आप ये कार्य करें तो यूनिवर्स आपकी ये सारी चीजें सुने और आपको आशीर्वाद दे कि आपकी सारी चीज सिद्ध हो जाए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।